Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 1 to 5 of exercise 12.1 chapter Direct and Inverse Proportions of class 8th Mathematics. The question number first is, following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours rupees 60, 8 hours rupees 100, 12 hours rupees 140, 24 hours रुपीज़ 180। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि कार पार्किंग के चार्जेस जो लिए जा रहे हैं किसी रेलवे स्टेशन के पास जब कार पार्किंग हो रही है तो उसके जो चार्जेस हैं, अगर 4 घंटे कार को पार्किंग करते हैं तो ₹60 उसके चार्जेस हैं। अगर 8 घंटे उसको पार्क करते हैं कार को तो ₹100 चार्ज लगेंगे। और अगर 12 आवर्स कार पार्किंग होती है तो ₹140 चार्जेस लग रहे हैं। और अगर 24 आवर्स कार पार्किंग होगी तो ₹180 होंगे उसके चार्जेस। चेक करना है इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। और इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है कि ये जो कार पार्किंग के चार्जेस हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं टू द पार्किंग टाइम। जो पार्किंग टाइम और चार्जेस हैं कार पार्किंग के, क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये चेक करना है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी उसमें जो एक्स क्वांटिटी और जो वाई क्वांटिटी होगी उन दोनों की रेशो क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर जो एक्स डिवाइडेड बाई है वो क्या रहना चाहिए हमारे पास? के इक्वल, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसमें करते हैं चेक इसका कि क्या ये क्वांटिटी जो x डिवाइडेड बाई वाई है सब में x डिवाइडेड बाई वाई जो है वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है, सेम रेशो आ रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, अगर सेम नहीं आ रही है तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होगी। तो करते हैं इसको सॉल्व, हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ से हम इसको 4 आवर्स को किससे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 4 आवर्स और 60 है, इसको चेक करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 60। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब 4 डिवाइडेड बाई 60, 4 के टेबल में 60 आ जाता है, कट हो जाएगा। 4 बन जा 4, 4 15 जा 60। हमारे पास 4/60 की रेशो आ गई 1/15। अब इसको चेक करते हैं 8/100 को, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है x डिवाइडेड बाई वाई इज़ इक्वल टू के आना चाहिए। ये कांस्टेंट है, ये डिवाइड करके रेशो सबकी सेम आनी चाहिए। तो 8x है और इसको y ले रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो जे 2 के टेबल में कट होगा पहले, तो 4 क्या आएगा 50। फिर इसको हम 2 के टेबल में कट कर सकते हैं, 2 क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट देखते हैं 12/100 40 की रेशो को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जे 6 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 70। और फिर जे 2 के टेबल में कट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3/35। इसको हम क्या कर रहे हैं 2 के टेबल से इसको कट कर रहे हैं 12 और 140 को। 2 6 जा 12, 2 70 जा 140। फिर जे 2 के टेबल में कट हो जाता है 2 3 जा और 2 35 जा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 24 डिवाइडेड बाई 180। तो इसको भी 2 के टेबल से कट करते हैं तो 12 आएगा। 12 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 के टेबल से कट करेंगे तो 12 आएगा। इसको भी 2 के टेबल से कट करेंगे तो 90 आ गया। अब फिर जो 2 के टेबल से कट हो जाते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 6/45। और जो 6/45 जो है अब जो किसके टेबल में कट हो जाएगा 3 के टेबल में, और इसको 3 के टेबल से कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 2 जा 6 और 3 15 जा। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो रेशो है वो सेम नहीं है। मीन्स हमारे पास जो रेशो आ रही है 1/15 इज़ नॉट इक्वल टू 2/25 इज़ नॉट इक्वल टू 3/35 इज़ नॉट इक्वल टू 2/15। मीन्स जो x/y है वो कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये जो
पार्किंग चार्जेस हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं हैं। देयरफॉर पार्किंग चार्जेस are not in direct proportion with the to the पार्किंग टाइम। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया कि जो पार्किंग चार्जेस हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। हैंस पार्किंग चार्जेस आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो ये था हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या गिवन है, उसको करते हैं हम सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें क्या है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स। इसमें एक मिक्सचर ऑफ पेंट बनाया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। एक पार्ट रेड पिगमेंट्स है और 8 पार्ट्स जो हैं वो बेस के हैं। पेंट बनाया जा रहा है, मिक्सचर ऑफ पेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है जिसके अंदर एक पार्ट जो है रेड पिगमेंट्स हैं और 8 पार्ट्स जो हैं वो पेंट्स के हैं। इन द टेबल, ये जो टेबल दिया गया हमें यहाँ पे टेबल बताया गया है, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। तो हमें ये बताना है कि कितने पार्ट्स बेस के ऐड किए जाएं जो रेड पिगमेंट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे 1 पार्ट है रेड पिगमेंट्स का जो प्रिपेयर कर रहे हैं पेंट को, एक पार्ट जब है रेड पिगमेंट्स का तो 8 पार्ट बेस के हैं। यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स तो 8 पार्ट कितने आ रहे हैं बेस के। तो अगर 4 पार्ट्स रेड पिगमेंट्स के होते हैं तो बेस के कितने पार्ट्स लिए जाएंगे। जहाँ देखें जब एक पार्ट है तो रेशो उसकी जो एक पार्ट है रेड पिगमेंट्स का तो बेस का पार्ट्स कितने हैं 8। अब जब हम रेड पिगमेंट्स के पार्ट्स को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी जब बढ़ रही है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, अगर रेड पिगमेंट्स हम 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो ये कौन सा केस होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब अगर रेड पिगमेंट्स हम 7 लेते हैं, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर होती है। तो अगर हम पार्ट्स को बढ़ा रहे हैं, 7 पार्ट्स हमें अगर रेड पिगमेंट्स के डालने हैं तो उसके लिए हमें बेस जो है वो उसके पार्ट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ होंगे। अगर हमें 12 पार्ट लेने रेड पिगमेंट्स के तो बेस के पार्ट भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर 20 पार्ट लेते हैं रेड पिगमेंट्स के पेंट के अंदर जो रेड पिगमेंट्स बना रहे हैं जिसके साथ, तो अगर 20 पार्ट्स उसके ऐड करते हैं तो यहाँ पे बेस के भी पार्ट्स को इंक्रीज़ करना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, x अपॉन वाई, ये अगर x है x अपॉन वाई, या इसको हम ऐसा कर सकते हैं x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू के। तो x अपॉन वाई जो है वो k क्या आ रहा है यहाँ पे 1 अपॉन। तो यहाँ पे अगर सपोज़ हमारे पास ये a, ये b और ये c और ये d ले लेते हैं, जहाँ इसको हम x2, x3, x4 और x5 ले लेते हैं, जहाँ इसको y1, y2, y3 आप किसी भी इसको अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सपोज़ हम इसको ले लेते हैं जो पार्ट्स ऑफ बेस हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। लेट द पार्ट्स ऑफ, जो पार्ट्स बेस के हैं, लेट द पार्ट्स ऑफ बेस आर, यहाँ पे एक y2 ले लेते हैं हम, इसको y3 ले लेते हैं, y4 ले लेते हैं एंड y5 ले लेते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं y2 ले लेते हैं, यहाँ y3 ले लेते हैं, या y4 ले लेते हैं और यहाँ पे y5 ले लेते हैं। अब हमें इनको फाइंड करना है, y2 को, y3 को, y4 को और y5 को। तो हमारे पास जहाँ पे क्या होगा, जो 1/8 हैं वो किसके इक्वल होना चाहिए, 4/y2 के, क्योंकि हमें जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर होता है x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू के। ये हमने जो जहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए यूज़ करना होता है कि x को डिवाइड करना है y के साथ, तो रेशो क्या आएगी, इक्वल आएगी। जहाँ पे x अपॉन वाई इज़ इक्वल टू क्या आएगा, ये जो रेशो बनेगी x अपॉन वाई 1/8 किसके इक्वल होनी चाहिए, 4/y2 के इक्वल। तो जहाँ से हम करते हैं y2 की वैल्यू को फाइंड, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y2 क्या आ जाएगा,
हमारे पास 4 8 जा 32। तो यहाँ पे जो इस पार्ट के अंदर जो बेस होगा वो क्या आएगा हमारे पास 32 मीन्स 4 अपान क्या हो जाएगा फिर ये 32। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसमें अगर 7/y3 है तो अब 1/8 किसके इक्वल होना चाहिए 7/y3 के। तो दोबारा से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/8 इज़ इक्वल टू 7/y3, क्योंकि ये जो रेशो आ रही है 1/8, ये अगर हम के ले रहे हैं इस वक्त 1/8 जो रेशो आई है ये के हो गया। तो कोई भी पार्ट x/y करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए 1/8 के। जे यहाँ पे x इसको ले रहे हैं y जे ले रहे हैं, x/y किसके इक्वल 1/8 के। यहाँ पे जे x और जे y x/y किसके इक्वल 1/8 के, क्योंकि रेशो जो है वो 1/8 सबकी इसमें रहनी चाहिए जो कांस्टेंट है। तो इसको हम कर सकते हैं अब 1/8 किसके इक्वल हो गया 7/y3 के। इसको भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो y3 कितना आ गया 56, 7 8 जा 56। नेक्स्ट लेते हैं 1/8 किसके इक्वल 12/y4 के। तो यहाँ से y4 की वैल्यू को फाइंड करना है तो y4 कितना आ जाएगा 8 को 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे y4 इज़ इक्वल टू 96 हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट जो है 1/8 इज़ इक्वल टू 20/y5। तो इसको भी करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y5 इज़ इक्वल टू 160। तो रेशो जो क्या होगी जो जहाँ पे टेबल होगा देयरफॉर 4/32, जहाँ पे हमारे पास क्या y2 कितना आ गया 32, 4/32 किसके इक्वल होना चाहिए 7/7 क्या आ जाएगा 56 इज़ इक्वल टू 12/4 कितना निकाला हमने 96 इज़ इक्वल टू 20 कितना आ गया y5 कितना आ गया हमारे पास 160। तो यहाँ पे हमें क्या करना था टेबल के अंदर इन द टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। तो यहाँ पे जो पार्ट्स ऐड करने थे वो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ कितना आ गया 56, यहाँ पे कितना आ गया 96 और यहाँ पे कितना आ गया 160। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका सलूशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, जो हमने क्वेश्चन सेकंड किया इन क्वेश्चन सेकंड अबव, जो अभी हमने क्वेश्चन सेकंड किया है, इफ़ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर ऑफ बेस, अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट का जो है उसको 75 मिलीलीटर बेस चाहिए, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। अगर एक पार्ट रेड पिगमेंट है तो बेस चाहिए 75 मिलीलीटर। तो अगर 1800 मिलीलीटर बेस होगा तो उसके लिए रेड पिगमेंट कितने होने चाहिए। यहाँ देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट जब रेड पिगमेंट है तो बेस कितना चाहिए 75 मिलीलीटर। अब जहाँ पे 75 मिलीलीटर बेस है इधर कितना बेस है 1800 मिलीलीटर। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो रही है इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर 75 मिलीलीटर के लिए एक पार्ट चाहिए तो 1800 मिलीलीटर के लिए क्या होना चाहिए रेड पिगमेंट ज़्यादा चाहिए। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या होगी बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है क्वेश्चन। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था x/y इज़ इक्वल टू आपने k करना है। तो क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो x और जो y, x होगी फर्स्ट क्वांटिटी, y हो गया उसकी जो सेकंड क्वांटिटी है, वो उनकी रेशो जो है वो सेम करनी है। तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे इसका एक टेबल बना सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको टेबल बना सकते हैं हम। रेड पिगमेंट हमारे पास क्या है रेड पिगमेंट और दूसरा हमारे पास क्या है बेस। अगर रेड पिगमेंट जो है वो एक होगा तो बेस कितना चाहिए हमें 75 मिलीलीटर। इधर कर लेते हैं इसको इन मिलीलीटर में कि जो पिगमेंट एक है और जो बेस चाहिए वो 75 मिलीलीटर है। अब
नेक्स्ट हमें क्या दिया है, बेस कितना है 1800 मिलीलीटर है, तो पिगमेंट कितने होने चाहिए, हम इसको क्या कर लेते हैं एक्स बन कर लेते हैं। ये हमें फाइंड करना है कि रेड पिगमेंट कितने होने चाहिए। जब एक रेड पिगमेंट है तो बेस है 75 मिलीलीटर, और जब 1800 मिलीलीटर बेस होगा तो रेड पिगमेंट कितने होंगे। अब एक जब रेड पिगमेंट है तो बेस है 75, जब बेस की क्वांटिटी बढ़ी तो यहाँ पे रेड पिगमेंट की भी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना, ज़्यादा चाहिए हमें। तो इसके लिए जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर 1/75 जो रेशियो है इसको किसके इक्वल करेंगे हम, x 1/1800, क्योंकि x अपान y जो है वो किसके इक्वल करना हमें, के मीन्स जो इसकी रेशियो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, इसको हमने कर लिया x और इसको कर लिया हमने y। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 1/75 इज़ इक्वल टू x 1/1800। तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 75x1 इज़ इक्वल टू 1800, तो हमारे पास आ गया 75x1 इज़ इक्वल टू 1800 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हमें x1 की वैल्यू फाइंड करनी है, x1 इज़ इक्वल टू क्या आएगा 1800 डिवाइडेड बाय 75। तो ये 5 के टेबल से कट कर देंगे इसको, 5 3 जा 15, 3 0 5 6 जा 30 0, और डिवाइड में कितना आ जाएगा फिर जब 5 15 जा। अब ये दोबारा से कैंसिल हो जाएगा, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 6 0 15 4 जा, तो ये हमारे पास आ गया 24। तो इसका मीनिंग हुआ कि हमें रेड पिगमेंट्स कितने चाहिए, 24 चाहिए। हैंस रेड पिगमेंट्स जो रिक्वायर्ड है वो कितने हैं, 24 पार्ट्स होना चाहिए इसका। हैंस रेड पिगमेंट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 24 पार्ट्स। 24 पार्ट्स रेड पिगमेंट्स के होने चाहिए। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन के अंदर क्या है, जो हमें पहले गिवन दिया है उसको हम लिखेंगे। पहले इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 840 बॉटल्स को 6 घंटे में फिल कर सकती है। कि एक जो मशीन लगी हुई है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के अंदर वो 840 बॉटल्स भरी जा रही हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, तो 6 घंटे लगाती है उसको भरने के लिए। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स जो हैं वो फिल होंगी, हमें ये फाइंड करना है। तो देखें जब 840 बॉटल्स हैं तो 6 घंटे लग रहे हैं। अब 5 घंटे में कितनी लगेंगी, क्योंकि हमने जहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स जो है वो कम कर दिए तो बॉटल्स भी क्या होंगी, कम भरी जाएंगी। तो जे भी किसका केस है, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, कम हो जाएगी। तो जे भी केस किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं, करते हैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट। इसको टेबल बनाकर लिख सकते हैं हम ऐसा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है इस प्रकार से बनाने के लिए। यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड, एक में कर लेंगे कितनी बॉटल्स फिल्ड हो रही हैं 840। पहले हम जहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड, कितनी बॉटल्स फिल्ड हो रही हैं 840, और टाइम कितना लग रहा है जहाँ पे, टाइम टेकन इन आवर्स में कितना टाइम तक हो रहा है, 840 बॉटल्स को भरने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी 5 आवर्स में। तो जहाँ पे हमें बॉटल्स का मालूम नहीं है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं x1 कर लेते हैं, और यहाँ पे कितने 5 आवर्स, यहाँ से देखें बॉटल्स कितनी है 840, टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे, बॉटल्स हमें मालूम नहीं कि कितनी बॉटल्स फिल हो रही हैं, तो टाइम कितना लगाना है 5 घंटे। तो ये केस जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है,
क्योंकि जहाँ से जब बॉटल्स 840 हैं तो टाइम 6 घंटे हैं। अब टाइम को कम कर दिया, क्वांटिटी जहाँ से 6 से क्या हो गई 5 डिक्रीज़ हुई, तो बॉटल्स भी क्या हो जाएंगी, कम भरी जाएंगी, 840 से कम बॉटल्स भरी जाएंगी। तो ये केस किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। इट इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर एक्स अपॉन वाई किसके बराबर होगा, के। तो इसको हमने क्या कर लिया, ये एक्स रीड कर रहे हैं, इसको हम, ये एक्स हो गया, एक क्वांटिटी एक्स होगी और दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, वाई होगी। तो देयरफॉर 840 डिवाइडेड बाई 6 इज़ इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको करते हैं सॉल्व, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6x1 इज़ इक्वल टू 840 मल्टीप्लाइड बाई 5 और x1 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। x1 क्या है, जो अननोन बॉटल्स हमने रखी हैं कि कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी। x1 इज़ इक्वल टू 840 इंटू 5 और डिवाइड में आ जाएगा 6। ये जो है 6 जो है यहाँ से डिवाइड में आ जाएगा। अब जो 6 के टेबल से कट कर देंगे, डिवाइड हो जाएगा जी। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 और 4 24, 6 4 जा 24 और जो 0 140 को कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5 0 जा 0, 5 4 जा 22 कैरी, कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी, 700। ये आ गया हमारे पास जो 700 बॉटल्स फिल होंगी। हैंस जो बॉटल्स फिल्ड होंगी, हैंस द नंबर ऑफ बॉटल्स, हैंस 700 बॉटल्स कैन बी फिल्ड इन 5 आवर्स, कि 5 घंटे में कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी, 700। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर जो 4th का सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5th है। तो करते हैं 5th को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5th हमारे पास क्या है, ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। एक बैक्टीरिया की फोटोग्राफ जब इनलार्ज होता है 50,000 टाइम्स, जब वो बैक्टीरिया की जो इलार्जमेंट है 50,000 टाइम्स होती है, तो उसकी लेंथ जो है बैक्टीरिया की वो कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ हो जाती है 5 सेंटीमीटर। जब बैक्टीरिया जो है 50,000 टाइम्स इलार्ज होता है, उसका जो साइज़ है 50,000 होगा, तो उसकी लेंथ उस वक्त जो है वो 5 सेंटीमीटर होगी। व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, हमें ये फाइंड करनी है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी बैक्टीरिया की, इफ़ द फोटोग्राफ इज़ इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली। अगर हम 50,000 टाइम्स से इलार्जमेंट को कम कर देते हैं, 20,000 टाइम्स हो जाएगी, तो उसकी उस वक्त लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कब थी, जब उसकी इलार्जमेंट कितनी थी 50,000 टाइम्स। अब उसकी इलार्जमेंट कितनी देखनी है हमने, 20,000 टाइम्स, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कौन सा केस होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्योंकि एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी, कम होगी। उसका जो साइज़ होगा अगर 50,000 है तो उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर जो बैक्टीरिया है। अब 50,000 टाइम से जब उसकी इलार्जमेंट अब थोड़ी सी कम कर देनी है, फोटोग्राफ उसका जो इलार्जमेंट कर रहे हैं, तो अगर 20,000 टाइम्स उसको बढ़ाना है, तो अब 50,000 से 20,000 टाइम्स जो होगा तो वो कम हो गया उसका। तो जब उसकी इलार्जमेंट हमने कम कर ली तो उसका साइज़ जो है एक्चुअल लेंथ जो होगी उसकी वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है इसका, व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज्ड लेंथ। तो करते हैं इसको, इसमें हम करते हैं इसको सॉल्व, करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको हम ऐसा लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, इनलार्जमेंट है, और इनलार्जमेंट है तो साइज़ कितना उसका 5 सेंटीमीटर। पहले हम इसको टेबल बना लेते हैं इसका, इस प्रकार से इसका भी टेबल बना लेंगे हम, और इसको लिख लेते हैं इधर, इनलार्जमेंट और इधर लिख लेते हैं हम इसकी लेंथ। अब इनलार्जमेंट कितनी है, 50,000 टाइम्स है, 50,000 टाइम्स, और लेंथ कितनी है, इसको इन सेंटीमीटर यहाँ लिख लेते हैं हम, कितनी 5। और नेक्स्ट जो है
इलार्जमेंट कितनी है उसकी 20,000 टाइम्स, तो उसकी लेंथ जो है वो हमें मालूम नहीं है कितनी लेंथ है, हम उसकी x कर लेते हैं या y कर लेंगे, आपकी जहाँ पे चॉइस है, आप इसको x लिखें या y लिखें। ये हो गया, अगर ये क्वांटिटी x है, ये y है, तो आप यहाँ पे y भी कर सकते हैं या कोई और आप नंबर चूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास क्या आ गया, हमें उसका एक्चुअल लेंथ भी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास 50,000 टाइम्स जब वो इलार्जमेंट हो रहा है तो उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको 5 को 50,000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये उसकी सेंटीमीटर में लेंथ है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो अगर 5 सेंटीमीटर है, ये कब है, जब वो 50,000 टाइम्स इलार्जमेंट हो रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ओरिजिनल लेंथ फाइंड करने के लिए कि उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी या एक्चुअल लेंथ उसकी क्या है। ओरिजिनल लेंथ इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 50,000, जो रेशो हम इसकी फाइंड करेंगे। तो जो सेंटीमीटर में है, तो 5 डिवाइडेड बाई 50,000 को 5 के टेबल से कट हो जाएगा जी, 1 के साथ कितनी जीरो आ गई 4 जीरो। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब 1 से डिवाइड करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 के साथ 4 जीरो है 10,000 सेंटीमीटर। तो इसको हम 10 की पावर क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर कितनी आ गई जी 4, और जो सेंटीमीटर में, और इसको हम क्या कर सकते हैं 10 की पावर -4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो जो ओरिजिनल लेंथ है इसकी बैक्टीरिया की वो क्या आ गई 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, मीन्स ये बहुत ही छोटा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है इसकी, जब 20,000 टाइम्स इनलार्जमेंट होता है तो उस वक्त इसकी इनलार्ज लेंथ क्या होगी, उस वक्त कितनी लेंथ इसकी होगी। तो आज ये जो है जहाँ पे जो डायरेक्ट प्रपोर्शन का केस है, क्योंकि जहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शन इसलिए है कि 50,000 टाइम्स है तो लेंथ उसकी 5 है, जब 20,000 टाइम्स उसकी इनलार्जमेंट होगी तो लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 50,000 डिवाइडेड बाई तो जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इलार्जमेंट 50,000 टाइम्स थी तो लेंथ थी 5 सेंटीमीटर। अब इलार्जमेंट 20,000 टाइम्स है तो उसकी जो लेंथ होगी वो x है। इलार्जमेंट हुआ कि उसकी जो आपने साइज़ उसका बढ़ाया हुआ है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय x। तो इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 50,000 x इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, और जब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 5 इंटू 20,000 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 50,000। तो यहाँ से जब 4 जीरो और जब 4 जीरो कट हो जाएंगी, और जहाँ जब 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5 भी कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास कितना रह जाएगा 2। तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी, देयरफॉर जो इनलार्ज लेंथ होगी अब इस केस के अंदर वो कितनी रहेगी, इनलार्ज्ड लेंथ इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए जो नेक्स्ट वीडियो देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।